आज के लेक्चर में हम सेट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ाई करेंगे। अब सेट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द डेफिनेशन। सो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। Let us consider an example. So the set of vowels in English alphabet. So it is denoted by, let us say, A and given by, हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवल्स होते हैं, नेमली A, E, I, O and U रिस्पेक्टिवली। तो हम सेट को इस तरह से डिनोट करते हैं। Let us look at the set notations. सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो हम सेट को कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक्सेट्रा। एंड उसके एलिमेंट्स को हम लोअर केस लेटर्स में डिनोट करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। सो इफ़ वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स दैट ए इज़ एन एलिमेंट एंड इट बिलोंग्स टू द सेट ए। Similarly, if I write B does not belong to A, इसका मतलब हो गया कि B is an element and it does not belong to the set A. Then we consider the two forms of writing a set, which is the roster form and the set builder form. Now in roster form हम लोग सेट को लिस्ट करते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिस्ट करेंगे एक सेट के अंदर, और उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करेंगे और सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगर हम उसका एग्जांपल देखें तो सपोज़ कोई सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो सबको हमने कॉमा से सेपरेट किया है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा है। दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं बाय अ प्रॉपर्टी दैट each element satisfies. For example, suppose हमारे पास एक सेट है C, हम लोग उसको इस तरह से पढ़ेंगे that it is the set of all x such that x is a prime number less than 12. तो इसका मतलब ये हो गया कि x वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे जो 12 से कम हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सेट्स को लिखा किस तरह से जाता है, हाउ वी डिनोट देम, और जो ये मेथड्स हैं रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड, इसमें हम किस तरह से सेट को लिखते हैं। देन लेट अस कंसिडर सर्टेन एग्जांपल्स। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके अंदर है वी हैव टू राइट द सेट ऑफ वॉवल्स दैट कम बिफोर द लेटर एस इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब हमने स्टार्टिंग में देखा है कि अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर वावल्स को लेते हैं तो वावल्स के अंदर हमारे पास 5 ऑप्शन है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। लेकिन एस से पहले सिर्फ 4 ही वावल्स आते हैं, दैट इज़ ए, ई, आई एंड ओ। लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट एग्जांपल। राइट द सेट ऑफ ए सच दैट इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर 20 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे इंटीजर कौन से होंगे? तो सपोज़ हमने 4 स्क्वायर लिया तो हमें मिला 16, 5 स्क्वायर लिया तो हमें मिला 25। तो हमें देखना है कि 20 से कम वाले सारे नंबर्स उसके अंदर आने चाहिए। तो ये सेट होगा -4 से लेके 4 तक। लेट अस कंसिडर द थर्ड एग्जाम्पल। वी हैव टू राइट द सेट ऑफ ऑल the numbers of the type 1 by 2, 2 by 3 up to 9 by 10 in set builder form. तो अब यहाँ नंबर्स को हम रूल में देख सकते हैं। पहला नंबर है 1, दूसरा है 2, 2 by 3। तो इसको हम लिख सकते हैं n/n+1, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है और कहाँ तक जा रहा है, n goes up to 9। आई होप द आइडिया इज क्लियर। तो ये हो गया सेट बिल्डर नोटेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है राइट द सेट x विच इज इक्वल टू 1, 1 by 4, 1 by 9, 1 by 16 अप टू 1 by 100, और ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
अब अगर हम डिनोमिनेटर्स को ध्यान से देखें, जैसे 4, 9, 1600, ये सब स्क्वायर्स हैं नेचुरल नंबर्स के, तो इसको हम लिख सकते हैं एज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ऑफ द फॉर्म 1/n²। और n क्या होना चाहिए? n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और n 1 से 10 तक जा सकता है। सो दिस इज हाउ वी डिनोट this particular set in set builder form. Let us consider types of set. So the first one is empty set. So it is the set containing no elements, मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा और इसको हम phi से डिनोट करते हैं। Then the next definition is a singleton set. अब ये सेट जैसे नाम से ही पता चलता है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ऐसे टाइप के सेट्स को सिंगलटन सेट कहेंगे। Then the next is finite set. तो वो सेट जिसमें जो उसके एलिमेंट्स हैं वो काउंट कर सकें हम, सो इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को हम फाइनाइट कहेंगे। इनफाइनाइट मतलब जिसमें एंडलेस एलिमेंट्स हो, जो ख़त्म ही ना हो, ऐसे सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज इक्वल सेट्स। तो दो सेट अगर उसके अंदर एग्जैक्टली सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम कहेंगे इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बट उनके टाइप अलग अलग हो सकते हैं, तो इनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। देन वी कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज सबसेट्स। तो अगर ए के अंदर के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है, और इसको हम डिनोट करते हैं A सबसेट ऑफ B, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Then let us consider certain important properties regarding the sets. So the first one is every set is a subset of itself. तो कोई भी सेट होगा A वो खुद का सबसेट होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है the empty set is a subset of every set. मतलब हर सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट होगा जो उसका सबसेट होगा, तो phi इज अ सबसेट ऑफ A। देन द सेट विद n एलिमेंट्स हैज़ सबसेट्स इक्वल टू 2 raised to n।